नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पेपर फर्स्ट UGC नेट की पहली यूनिट है। उसमें से जो हमारा पहला यूनिट का जो टॉपिक है उसी को हम कंप्लीट करेंगे। और साथियों, आपको ये जानकारी दे दूं कि जिन साथियों के मास्टर्स के अंदर 55% जनरल के अंदर और SC के अंदर 50% है, वही व्यक्ति नेट PG का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं और वही एलिजिबल होते हैं UGC नेट के लिए। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि जो साथी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जिसके जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यहाँ से पढ़ के अपना बेसिक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, लेकिन आपको एक पढ़ने का, नोट्स बनाने का तरीका है वो आ जाएगा, जो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर कराएगा और जो आपके जीवन में पूरे जीवन काम आएगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहले आपको मिलता है और इसको पढ़ने के बाद कोई भी आप बुक उठाओगे तो वो आपको समझ में आने लगेगी। तो साथियों, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ टीचिंग, यानी कि शिक्षण क्या है। तो हम पढ़ते हैं टीचिंग इज़ ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। सबसे पहले बताया कि शिक्षण है वो संपर्क करने का या कम्युनिकेशन का या संप्रेषण का क्या है, साधन है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज करते हैं, आइडिया करते हैं, या कुछ हम अपने जीवन में लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। जो अधिगम होता है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, वो टीचिंग के द्वारा होता है। या दो व्यक्ति है वो आपस में कम्युनिकेशन, संपर्क करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो जिसके वजह से उनका ज्ञान है वो आपस में क्या होता है, शेयर होता है। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इसको हम प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन कह सकते हैं। टीचिंग है वो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन कहलाता है। बार बार ये वर्ड आता है इंटरेक्शन, इसका मतलब होता है अतः क्रिया। जब छात्र और अध्यापक आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं या वो अपने डाउट दूर करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंटरेक्शन कहलाती है। टीचिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच लर्नर टीचर करिकुलम, कहते हैं कि टीचिंग है वो एक प्रोसेस है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, लर्नर है, टीचर है, करिकुलम है। यानी कि छात्र उसके अंदर होता है, अध्यापक होता है, करिकुलम होता है। तो अब जब ये तीनों चीज़ें मिलती है तो वह इंटरेक्शन होता है और प्रोसेस होता है, जिससे कि शिक्षण है वो पूरी प्रभावशाली बनता है। एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज इन ए सिस्टमेटिक वे, कहते हैं कि छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, ये तीनों चीज़ें तो ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा और भी इसके अंदर साधन होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, वातावरण हो गया। तो बहुत सारे साधन हैं जिसके ज़रिए टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल, जिसके ज़रिए शिक्षण को हम प्राप्त करते हैं। यानी कि जब भी शिक्षण किया जाता है तो उससे संप्रेषण होता है, एक दूसरे व्यक्ति के आइडिया वो आपस में शेयर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन है, यानी कि इससे अत्यक्रिया है वो होती है। किसके बीच अत्यक्रिया होती है, छात्र और अध्यापक के बीच में। और इसके अंदर जो वेरिएबल शामिल है वो कौन से हैं, लर्नर है, टीचर है और करिकुलम है, और ये सब मिलते हैं और एक गोल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, शिक्षण। तो ये समझने वाली बात है साथियों, शिक्षण है वो एक गोल प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया है वो की जाती है। तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जब हम टीचिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला है गोल, उद्देश्य, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कोई ना कोई गोल है। मैं चाहता हूँ कि आपका नेट हो क्लियर, यानी कि आपका नेट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और आप छात्र हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षण कर रहा हूँ, और आप उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका भी एक उद्देश्य है। अधिगम का भी एक उद्देश्य होता है और टीचिंग का भी क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे मेरा उद्देश्य है कि आपका एग्ज़ाम नेट 2023 क्लियर हो, और आपका अधिगम का उद्देश्य है कि आप इस मैटर को पढ़ें। फिर है प्रायर, जब भी आप शिक्षण करते हो तो
लर्निंग नॉलेज, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, आपका जो पहले वाला ज्ञान है वो नए ज्ञान में आपकी क्या करता है, सहायता करता है। तो जब भी कोई शिक्षण करता है तो उसको विद्यार्थियों का प्रायर ज्ञान चेक करना चाहिए। जैसे कि अब हम ये जो पढ़ रहे हैं शिक्षण, तो इसमें बीएड में आपने साइकोलॉजी पढ़ी है या किसी एस्टेट के लिए पढ़ी है या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ी है, तो आपको शिक्षण का पहले ही मतलब पता होगा। यानी कि आप जब भी हम शिक्षण करते हैं तो एक अध्यापक को विद्यार्थियों का प्रीवियस ज्ञान चेक करना चाहिए। तो पहला हो गया गोल, दूसरा हो गया प्रायर, तीसरा है प्लान, योजना, यानी कि हर अध्यापक को पढ़ाने से पहले उसकी योजना बनानी चाहिए। जैसे साथियों, आपको मैं आज टीचिंग एप्टीट्यूड में हम शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो इसका मैंने प्लानिंग की है, चाहे मैंने ये नोट्स बनाए हैं या मैंने किताब पढ़ी है कोई भी, तो ये मेरा क्या था, प्लान। तो शिक्षण करने से पहले सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि इससे क्या उद्देश्य है। दूसरा, आपकी नॉलेज भी चेक, मैं जैसे आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूँ कि मुझे ये मालूम है कि सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं वो बीएड एमए तो हैं ही, तो उनका प्रायर ज्ञान इतना है, तो इसीलिए वीडियो बनाने से पहले अध्यापक को ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। योजना बनानी चाहिए, जैसे कि योजना बनाई है हमने, ये जो आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं या कोई बुक्स पढ़ी है, तो ये प्लानिंग होगी। चौथा है टीचिंग, यानी कि शिक्षण करना भी आना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़ने से या पढ़ाने से शिक्षक नहीं होता, उसके अंदर स्किल होना चाहिए कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ रही है। यानी कि टीचिंग साथियों एक स्किल है, कौशल है। पांचवा है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, यानी कि जब आपने गोल आपको पता लग गया, नॉलेज भी आपने चेक कर ली, योजना बना ली और आपने टीचिंग भी कर ली, आपके अंदर कौशल है, लेकिन लास्ट में आपको मूल्यांकन आना चाहिए। जब आप ये वीडियो देखोगे, कमेंट करोगे कि अच्छा लगा, या सर हमें समझ में आ गया, या सर आपने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो इसका मैं क्या करूँगा साथियों, मूल्यांकन करूँगा, इवैल्यूएशन करूँगा कि इसका रिजल्ट क्या रहा। छठा है टॉपिक को दोबारा पढ़ना या टॉपिक को रीटीचिंग करना, यानी कि अगर आपको ये समझ में नहीं आती है, ये जो शिक्षण के बारे में मैंने बातें बताई है, अगर ये आपको समझ नहीं आई है तो आपका नेगेटिव कमेंट होगा और मैं इस टॉपिक को फिर दोबारा बढ़ाऊंगा। तो साथियों, मुझे लगता है शिक्षण की जो बातें मैंने बताई है आपको क्लियर होंगी कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के अंदर क्या क्या चर शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो ये था व्हाट इज़ टीचिंग, यानी कि शिक्षण क्या है। आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मतलब क्या है। टीचिंग वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम टू टीच, तो टीचिंग वर्ड है वो कहाँ से निकला है, टू टीच से, जिसका मतलब है इंस्ट्रक्ट, यानी कि पढ़ाने का मतलब जो शब्द है टीचिंग वो टू टीच से निकला है, जिसका मतलब है इंस्ट्रक्ट, यानी कि अनुदेशन, किसी को अनुदेशन देना, यानी कि किसी को गाइड करना। और ये HSC TGT 2023 में आया भी था कि टीचिंग वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, टू टीच से। तो साथियों ये बिल्कुल राइट है। दूसरा है टीचिंग के प्रोसेस बताने हैं कि टीचिंग कितने कब शुरू, जब टीचिंग शुरू हुई तो कुछ जो हमारे जो राइटर थे या जिनको हम विद्वान कह सकते हैं, उन्होंने क्या माना, टीचिंग इज़ ए बाइपोलर प्रोसेस। जो जॉन एडम थे उन्होंने नैरो मीनिंग के अंदर बताया कि टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर मतलब होता है दो व्यक्तियों का अंतरक्रिया है, यानी कि बाइपोलर प्रोसेस में जॉन एडम ने बताया कि इस प्रोसेस के अंदर, शिक्षण के अंदर, एक तो टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, यानी कि अध्यापक, और एक क्या होता है इसके अंदर, छात्र होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो खुद स्वयं सारे काम करता है। दूसरा स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। साथियों ये वेरिएबल वर्ड आ रहे हैं, ये आपको सीखने हैं और एग्ज़ाम में आपको यही शब्द देखने को मिलेंगे। जितने शब्द सीखोगे उतनी कमांड आपकी सब्जेक्ट में बन जाएगी। कोई भी किताब उठा के देखोगे तो आपको वो समझाने लगेगी। यानी कि बाइपोलर प्रोसेस है, इसके जन्मदाता जॉन एडम है और इन्होंने बताया कि इसमें बाइपोलर प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर दो चर शामिल होते हैं, अध्यापक और
छात्र यानी कि टीचर और स्टूडेंट। टीचर है उसको इंडिपेंडेंट चर माना है और छात्र को डिपेंडेंट, क्योंकि छात्र है वो टीचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड, इसलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल का। और अध्यापक है वो स्वतंत्र है, यानी कि वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्होंने माना। तो साथियों ये था बाइपोलर प्रोसेस। उसके बाद जो जॉन डीवी थे वो विद्वान आए, उन्होंने कहा टीचिंग इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। उन्होंने ब्रॉड मीनिंग बताया। उन्होंने कहा कि जॉन एडम ने जो बताया वो नैरो मीनिंग है। मानते हैं कि टीचर और स्टूडेंट इसके अंदर होते हैं, लेकिन एक और चर भी इसके अंदर शामिल होता है। उन्होंने जॉन डीवी ने ट्राइपोलर प्रोसेस माना। उन्होंने कहा कि टीचर भी होता है, मान लिया स्टूडेंट भी होता है, लेकिन इसके अलावा जो इन दोनों को इफेक्ट करता है वो क्या होता है, करिकुलम। यानी कि जो टीचिंग का ट्राइपोलर प्रोसेस है उसके अंदर उन्होंने क्या जोड़ दिया साथियों, करिकुलम, पाठ्यक्रम है वो जोड़ दिया। और उन्होंने पाठ्यक्रम को नाम दिया इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे आपको बताया कि टीचर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी प्रकार जो जॉन डीवी ने जोड़ा वो करिकुलम जोड़ा और उसने इसको किसका नाम दिया, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो जॉन डीवी ने कहा छात्र और अध्यापक के अलावा हमें अन्य इंटरवेनिंग वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि छात्र अध्यापक तो होते हैं शिक्षण के अंदर, लेकिन अन्य वेरिएबल भी होते हैं, जैसे करिकुलम हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, टीचिंग एड्स हो गया। ये सब चीज़ें जॉन डीवी ने शामिल की कि माना कि एडम ने जो बात कही है कि टीचर अध्यापक होते हैं, ये प्राचीन प्रक्रिया थी, प्राचीन, ये एक नैरो मीनिंग है कि बाइपोलर प्रोसेस है, लेकिन जॉन डीवी ने इसे ट्राइपोलर प्रोसेस माना। उसके बाद आया क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। क्वाड्री का मतलब होता है चतुर, यानी कि चतुर ध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि इसके अंदर 4 चर शामिल होते हैं। इन्होंने बताया क्वाड्रिपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर दैट टुगेदर मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। उन्होंने बताया कि ये 3 चर के अलावा एक चौथा चर भी हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे डीवी ने बताया कि टीचर लर्नर होता है, उन्होंने करिकुलम जोड़ा। तो जो क्वाड्रिपोलर प्रोसेस था उन्होंने इसके अंदर स्कूल क्लाइमेट भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि माना कि टीचर होता है, अध्यापक होता है, टीचर होता है, लर्नर होता है, करिकुलम होता है, लेकिन इसके अलावा हम मानते हैं कि चौथा चर भी इसके अंदर शामिल होता है, जो कि क्या होता है, स्कूल क्लाइमेट, यानी कि विद्यालय परिवेश। और उन्होंने माना कि मानते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाए तो शिक्षण अच्छा हो सकता है, करिकुलम अच्छा हो तो शिक्षण अच्छा हो सकता है, लर्नर अच्छा हो तो अधिगम प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन अगर वातावरण अच्छा ना हो तो ये सब तीनों की तीनों चीज़ क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो जो क्वाड्रिपोलर प्रोसेस था उसके अंदर उन्होंने चौथा चर है वो शामिल किया। और ये नेट 2023 में आया था साथियों कि क्वाड्रिपोलर प्रोसेस का चौथा स्तंभ क्या है, तो स्कूल क्लाइमेट है, विद्यालय परिवेश। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, ये सब हो गया टीचिंग के बारे में। जो इसकी अब मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग वर्ड कहाँ से निकला है, टीजीटी में भी आ गया, बायोपोलर प्रोसेस के बारे में बताया, ट्राइपोलर के बताया और क्वाड्रिपोलर प्रोसेस भी बताया। तीनों के तीनों प्रोसेस आपको बता दिए हैं। टीचिंग कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू 3 पॉइंट व्यू, शिक्षण के 3 दृष्टिकोण। इसके अलावा शिक्षण 3 तरीके से होता है, ये भी हमें पढ़ना है। सबसे पहला है ऑथोरिटेरियन, यानी कि अथॉरिटी, जिसके अंदर अथॉरिटी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, यानी कि सत्तावादी। अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, 3 प्रकार से शिक्षण है वो किया जाता है। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन या सत्तावादी। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे छोटी क्लासों में एक टीचर जैसा बोलता है वैसे ही विद्यार्थी करते हैं, उसके बदले में वो कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं करते, यानी कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है साथियों, 0 होती है। जैसा अध्यापक कहेगा बच्चे वैसा ही करते हैं। उसके अंदर जो राजा होता है या मेन ऑटोक्रेटिक कौन होता है, अध्यापक होता है। जैसा अध्यापक करेगा वैसा ही वो शिक्षण होगा। दूसरा है डेमोक्रेटिक, यानी कि जहाँ बच्चों भी एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इस प्रकार का जब शिक्षण होता है डेमोक्रेटिक, जो अध्यापक है वो पढ़ाता है और बच्चे हैं उसके विपरीत में सवाल भी करते हैं,
क्वेश्चनिंग करते हैं या आपस में वो तय क्रिया करके अगर किसी बात से संतुष्ट नहीं है तो अपनी बात को वो टीचर के पास रखते हैं, तो उस शिक्षण को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक शिक्षण। तो इसके अंदर छात्र शामिल होते हैं। फिर है लेजिस फ्रायर, तो इस प्रकार का शिक्षण है वो साथियों बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे किया जाता है जब एक विद्यार्थी है वो टीचर की मदद नहीं लेता। जैसे कि कोई साथी पीएचडी कर रहा है तो अपने रिसर्च वो अपने आप खुद करता है, अपने लेवल पे करता है। ऑटोक्रेटिक में जो बच्चा है या विद्यार्थी है वो टीचर पे डिपेंड करता है। डेमोक्रेटिक में दोनों मिलजुल कर किसी समस्या का समाधान करते हैं। लेजिस फेयर में एक विद्यार्थी है वो स्वतंत्र होता है, वो पीएचडी जैसे कर रहा है, रिसर्च करता है, तो वो अपने आप ही सभी निर्णय वगैरह लेता है। तो ये आपको बता दिया। फिर है टीचिंग कॉन्टिनम। टीचिंग कॉन्टिनम में 4 टाइप्स है। जैसे टीचिंग करते हैं, टीचिंग से क्या होता है, व्यवहार में चेंज होता है, बिलीफ में चेंज होता है और नॉलेज में। सबसे पहले जब हम टीचिंग करेंगे तो हमारा व्यवहार है वो बदलाव होगा। दूसरा है जब हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमारा बिलीफ भी चेंज होगा और नॉलेज है वो भी चेंज होगी। लेकिन ये होगी कैसे टीचिंग? सबसे पहले कंडीशनिंग, कि टीचिंग के अंदर कंडीशनिंग होनी चाहिए। जैसे कि हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ते हैं साइकोलॉजी में कि अगर हम किसी चीज़ पे, छोटे बच्चों पर कोई कंडीशन लगा दें तो वो बच्चे इसको जल्दी सीखते हैं। दूसरा है ट्रेनिंग, बच्चों को क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग। फिर है इंडोक्ट्रिनेशन, फिर है इंस्ट्रक्शन। ये 4 चीज़ें टीचिंग में शामिल होना चाहिए। इन्होंने बताया है टीचिंग इज़ नॉट जस्ट ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन इज़ मोर देन वी थिंक। कहते हैं कि पढ़ाना कोई प्रशिक्षण या अनुदेशन देना ही नहीं है। टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। जैसे कि फिलिप जैक्सन के अनुसार टीचिंग में क्या क्या आता है, क्लास में पहले क्या करता है, यानी कि अध्यापक है उसकी सब बातें देखी जाती है कि क्लास से पहले क्या करता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आया तो क्या मैं उस विषय में नॉलेज रखता हूँ, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर क्लास में क्या किया, यानी कि जब मैंने इंटरेक्शन की या मैंने इंस्ट्रक्शन दी, क्या मैंने वो प्रॉपर दी, क्या साथ जो स्टूडेंट है उसको समझ पाए। तो इस प्रकार की वो अध्यापक में देखा जाता है। फिर है क्लास के बाद, यानी कि क्या टीचर ने, अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको इवेल्युएट करूँगा कि मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो 3 चीज़ें टीचर के अंदर देखी जाती है कि टीचर ने तैयारी कितनी की पढ़ाने से पहले, फिर टीचर है वो अपने शिक्षण में कितना प्रभावशाली रहा, या उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ आया। तो सबसे पहले कहते हैं ट्रेनिंग की बात, प्रशिक्षण की बात। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि प्रशिक्षण एक कौशल पे काम करता है, यानी कि जब भी किसी को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो कौशल से संबंधित होता है। टीचिंग है उसके अंदर ज्ञान से संबंधित चीज़ें आती है, ट्रेनिंग के अंदर स्किल से संबंधित चीज़ें आती है। जैसे कि माइक्रो टीचिंग है, जैसे हम बीएड में पढ़ते हैं हमें माइक्रो टीचिंग दी जाती है जिसमें छात्रों को पढ़ाना होता है कि उसके अंदर हमें बीएड क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें माइक्रो टीचिंग होती है। ताकि हम टीचर तो बन चुके होते हैं जब बीएड करते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग इसलिए होती है कि हमारा उसके ऊपर जो कौशल है, हमारा कौशल बन जाए, हमारे उसके अंदर पढ़ाने के अंदर क्या आ जाए, एक अनुभव आ जाए, कौशल आ जाए। कौशल का मतलब है साथियों स्किल। टीचिंग है वो हमें कंटेंट प्रोवाइड कराती है, लेकिन ट्रेनिंग हमें स्किल प्रोवाइड कराती है। फिर है कंडीशनिंग, अनुकूलन, व्यवहार पर फोकस, यानी कि व्यवहार पर फोकस करता है। कंडीशनिंग जैसे मैंने पावलोव का उदाहरण दिया कि जैसे कोई बच्चा शैतान है, अगर हम उसे सुधारना चाहते हैं तो उसे रिवार्ड देंगे, उसको डांटेंगे, पुनिशमेंट देंगे, गलत काम करने पे, अच्छा काम करने पे रिवार्ड देंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन है वो छोटे बच्चों पे अप्लाई की जाती है। जैसे कि पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो छोटे बच्चों पर बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर आप पनिशमेंट देते हो और बाद में अच्छे के लिए रिवार्ड देते हो तो उनके बच्चों के अंदर, व्यवहार के अंदर क्या हो जाता है साथियों, बदलाव हो जाता है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग शब्द है वो स्किल से संबंधित है, शिक्षण संबंध है वो पढ़ाई से संबंधित है। शिक्षण में ओवरऑल सभी किताबों का ज्ञान, कंटेंट की नॉलेज देखी जाती है। फिर है इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन।
डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय टीचर, इंस्ट्रक्शन क्या है? जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है और वो जो ज्ञान उनमें ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड एंगेजिंग स्टूडेंट विद कंटेंट। और इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या शामिल होता है? बच्चों को कंटेंट डिलीवर करना, यानी कि जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्या आप वो चीज़ समझ भी आ रही है। दूसरा, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है? टीचिंग है वो क्लास के अंदर भी की जा सकती है, बाहर भी की जा सकती है। आप बच्चों को क्लास के अंदर भी पढ़ा सकते हो और बाहर भी कहीं ले जाकर भी पढ़ा सकते हो, यानी कि किसी हिस्ट्री टूर पे ले गए तो भी पढ़ा जाएगा बच्चा। इंस्ट्रक्शन है क्लास में ही संभव है। उसके बाद देखिए इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है ब्रेन वॉश, यानी कि हाई लेवल पे होती है। जैसे आप बच्चे को बोलते हो बच्चा वैसे ही करता है। जैसे कि हम कई बार बच्चों को कहते हैं कि आपको किसने पट्टी पढ़ा दी, यानी कि आपका माइंड वॉश किसने कर लिया। बच्चे में जिस स्तर पर क्रिटिकल थिंकिंग जीरो होती है उसको हम इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन किसको कहते हैं? जब बच्चे का ब्रेन वॉश कर देता है, वो जैसा टीचर उसको कहता है वैसी ही बातें वो मानता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर क्या होती है? जीरो होती है। जैसे कि धर्म परिवर्तन के लिए जो शिक्षा दी जाती है, या जैसे हमें धर्म की कोई शिक्षा दी जाती है तो हम क्वेश्चनिंग नहीं करते, तो वो कौन सा शिक्षण होता है? इंडोक्ट्रिनेशन। तो आपको तीनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर है टाइप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कितने प्रकार की है? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से साथियों प्राप्त होती है, जिसके अंदर एक क्वालिफ़िकेशन होती है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो 10वीं 12वीं या बीए हमारी क्या है? क्वालिफ़िकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जिसके अंदर हमें किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमें घर के अंदर शिक्षा देते हैं कि ये ऐसे नहीं करना, या हम समाज से कुछ बच्चा सीखता है, तो वो क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन। बच्चे की सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, यानी कि उसका शिक्षण कहाँ से शुरू होता है? घर से, और फिर उसकी होती है फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो ऑनलाइन मोड है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। या आप डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षण ले रहे हो तो ये भी क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। या जैसे हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। फिर उसके बाद साथियों चलते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टीचर। इतना ही पढ़ेंगे कि एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या है। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए, पेशेंट लिसनर होना चाहिए, एडेप्टिव होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए, टीम लीडर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस लर्नर होना चाहिए और काउंसलर होना चाहिए। यानी कि टीचर के अंदर ये गुण होने चाहिए। टीचर है वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में आत्मविश्वास दिखेगा तो आप में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर क्या पैदा होगा? आत्मविश्वास। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी कि जो बातें आप समझा रहे हो वो उन बच्चों को समझ भी आनी चाहिए। आपका प्रभावशाली क्या होना चाहिए? शिक्षण या संप्रेषण या आपका संपर्क साधने का जो भाषा है आपकी वो इफेक्टिव होनी चाहिए। फिर पेशेंट लिसनर, जो टीचर होता है उसको दूसरों की बातें समझनी भी चाहिए। जैसे आपको समझ नहीं आता है तो आप नेगेटिव कमेंट करोगे तो मैं उसको आपको एक्सेप्ट करूँगा कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी नहीं आती। फिर एडेप्टिव, अनुकूली होना चाहिए कि जैसे अब आपको, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों नेट करना चाहते हैं तो अगर उनको बेसिक ज्ञान हो जाए तो अच्छा होगा, तो एडेप्टिव रहना चाहिए। जैसा एक कहावत है, डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा बेस, यानी कि हमें अपने जैसी स्थिति हो वैसा हमें अपने आप को डाल लेना चाहिए। फिर है एम्पैथेटिक होते हैं सहानुभूति, यानी कि हमें समझदार होना चाहिए कि ये बच्चे के लिए अच्छा है, ये बुरा है। फिर है इनोवेटिव, प्रतिभाशाली होना चाहिए, नए नए इन्वेंशन आने चाहिए। जैसे मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ या फिर बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो इनोवेटिव होना चाहिए। ऑर्गेनाइज़र, व्यवस्था करने वाला होना चाहिए कि पहले क्या पढ़ाना है। जैसे आपको इसके बाद मैं हायर एजुकेशन पढ़ाऊँगा या नेक्स्ट कोई भी टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। टीम लीडर होना चाहिए, उसकी दूसरे मानने भी चाहिए, उसके अंदर गुण भी होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस लर्नर, सबसे अच्छी बात है कॉन्टीन्यूस लर्नर। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा भी है, ए टीचर इज़ ऑलवेज ए लर्नर।
अध्यापक है वो हमेशा एक क्या रहता है, विद्यार्थी रहता है, और आप जितने विद्यार्थी रहोगे उतनी ही ज़्यादा सीखोगे। मैं भी अपने आप को टीचर नहीं मानता, मैं भी अपने आप को एक है छात्र ही मानकर आपको पढ़ा रहा हूँ कि कुछ ज्ञान आपको है, कुछ ज्ञान मेरे को है, तो हम मिलजुल कर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो अध्यापक को मान लेना चाहिए कि वो एक लर्नर है। फिर एक काउंसलर, यानी कि समस्या समाधान करने वाला भी होना चाहिए। जैसे कि ज्ञान का लास्ट सिद्धांत है वो समस्या समाधान ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके बताना। अगर आपको समझ आ रहा है तो आगे ये कंटिन्यू छोटी छोटी क्लासें करेंगे, नहीं तो आपका जो पीछे जो शिक्षण आपका जो लिटरेचर चल रहा है वही चलाता रहूँगा। अदरवाइज़ लगभग जो भी आपकी मेन यूनिट है यूजीसी फर्स्ट पेपर में वो मैं आपकी कंप्लीट करा दूँगा। टिल देन साथियों, टेक केयर।